तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पिजन के साथ भी इस तरीके की कोई दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले आप देख लो कि इस पिजन को प्रॉब्लम क्या है। ये चुपचाप से बेचारी बस बैठी हुई है और ये कुछ इस तरीके से, देखिए मैं इसको हाथ कर रहा हूँ तो भी ये नहीं उड़ रही है। ये देखिए, इससे चलते भी नहीं बन रहा और इसके लेग्स पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अभी वैसे एक हॉस्पिटल केज टाइप के उसमें ही रख रहा हूँ, तो बस वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो आप देख सकते हो इसकी क्या हालत हो चुकी है बेचारी की। अब अपन इसको 2 मिनट एक केज में डाल देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इस फीमेल को मैंने डाल दिया है इसके केज के अंदर, और ये जो इसका मेल है इसको अपन ने ठीक करा था, जिसका पैर ख़राब हो गए थे इसके भी। तो पता नहीं इसी पैर के साथ ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है। तो चलिए इस चीज़ को अपन साइड में रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले भी बता दूं कि ये दिक्कत आती क्यों है। और ये एक बात बता दूं, ये जो वहाँ बैठी हुई है जाके पॉट में, इसने वहाँ पे एग ले कर रखा है। तो मुझे पहले लगा था कि एग बाइंडिंग तो नहीं हो गई, इस कारण से ऐसा हुआ हो। लेकिन जब इसने एग ले कर दिया उसके बाद भी इसकी कंडीशन ऐसी थी, तो यानी इसको एग बाइंडिंग नहीं हुई थी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम ऐसी होती भी कब है कि जब आप बड़े बड़े पेयर्स ख़रीद लेते हो, मतलब जैसे एज में जो काफ़ी एडल्ट पेयर होते हैं, लगे हुए पेयर होते हैं, वो जब आप ख़रीद लेते हो तो आपको क्या है, उसकी हिस्ट्री नहीं पता रहती कि वो चिक्स कैसे निकले थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, और उनको कौन कौन से मल्टीविटामिन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम वगैरह फीड कराए गए थे, और कौन सी मेडिसिन उस पर चलाई गई थी। तो इससे भी ये दिक्कत आती है कि जो आपके पेयर्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इस वजह से भी ये दिक्कत देखी जा सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। आप इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मेरा जो पहले एक लॉट था, जो कि मैंने आपको पुराना सेटअप बनाया था, उसके आपको शायद ही वीडियोस देखने को मिले होंगे। जो मैं मतलब अपने पहले चैनल पे वीडियोस डालता था, उनको मैंने जैसे तैसे रिकवर करके इस चैनल पे डाला था। तो उसमें आपने देखा होगा, जो मेरे पास पिजन्स हुआ करते थे, एक लक्का था और एक ब्राउन टाइप का शिराजी वगैरह था, और 2-4 मको वगैरह के बच्चे थे। तो जब मैंने उस समय का जो सेटअप बिल्ड करा था, तो उस सेटअप पे भी ऐसे ही जो आई प्रॉब्लम होती है उसका भी मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। तो इनकी जो आई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से भी बहुत यहाँ पे समस्या हुई थी, और मेरा पूरा का पूरा लॉट ख़राब हो गया था। वहाँ पे 30 से 35 ब्रीडर पेयर थे, मैं बता दूँ, सारे फैंसी पिजन्स के। मतलब दोस्तों, वहाँ पे जो मैंने उस सेटअप पे रखे हुए थे, वो जो पिजन्स थे, मतलब 30 से 35 जो जोड़े थे, वो फैंसी पिजन्स के थे। उसमें काफ़ी सारी वैरायटी थी, जैसे पाउडर था, बुखारा था, और अमेरिकन फेंटेल, इंडियन फेंटेल, बेल्जियन फेंटेल, और काफ़ी सारे ऐसे वोल्गा टम्बलर्स वगैरह, और बहुत सारे मतलब वैरायटी के मेरे पास पिजन्स थे वहाँ पे। तो वो पूरा का पूरा लॉट दोस्तों सिर्फ एक आई प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो गया था। तो आप जान सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। और अभी मेरा जो करंट सेटअप है, इसमें भी आपको जो इतने कम पिजन्स दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं था। जो मेरा पीछे का जो आपको वहाँ केस दिख रहा है, वो पूरा भी केस दोस्तों पिजन से भरा हुआ था। यहाँ भी पिजन्स ही पिजन्स थे, और मेरे फार्म पे भी पिजन्स थे। तो सब जगह से हटाने का कारण ये है कि इनकी जो आई प्रॉब्लम थी, और उसके बाद इनको लकवा जो मार जाता है, रानी खेत जिसे बोलते हैं अपन, जिसमें इनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं ले आऊँगा। तो वो बीमारी ने भी मेरे यहाँ हिट करा था। तो ऐसी एक आई प्रॉब्लम और एक लकवे की प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम्स आ गई थी। उस वजह से मेरा पूरा सेटअप पिजन्स का बर्बाद हो चुका था। इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, और इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कीजिए। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इनको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम कैसे होती है, और आप जान सकते हो कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो जैसे कि आप आपको पता चल गया हो कि ये सब प्रॉब्लम्स कितनी सीवियर हो सकती हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी आपको जल्द से जल्द करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपन ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, और कौन से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। मतलब प्रॉब्लम तो जो आप कमेंट करोगे उसका सोल्यूशन मैं बना दूँगा वीडियो, और जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगा, वैसे तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी बीमारी ना आए, लेकिन तो उसका भी मैं आपके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा कि कौन सी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो है, इसके लिए आपको मैं बता दूं, ह्यूमन मेडिसिन मैं अभी इनके ऊपर चलाने वाला हूं। तो बेसिकली प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी अगर आपके बर्ड्स में आ जाती है, तो उससे पैर ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोन्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है कैल्शियम से। इस वजह से कैल्शियम की कमी और मल्टीविटामिन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी। तो वो मेडिसिन की फ़ोटो आपको दिख जाएगी। उनमें से एक मेडिसिन अभी मेरे पास रखी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मेडिसिन कुछ इस तरीके के पैकेट में आती है, ये देख सकते हो आप। बहुत से लोग इसको अभी देखते से ही पहचान गए होंगे। तो जो लोग नहीं पहचाने वो इसका नाम पढ़ लें यहाँ पे।
ये न्यूरोबियन फोर्ट नाम की दवाई है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यूरोबियन फोर्ट नाम की ये दवाई है। तो ये आपको देनी है, एक ह्यूमन मेडिसिन है और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल ये दोनों कंटेन करती है। ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, मतलब दवाई है, ये एक टैबलेट के फॉर्म में आती है और ये एक मल्टीविटामिन की तरह काम करती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डली रहती हैं और इसके बारे में आप चाहो तो गूगल वगैरह पे रिसर्च कर सकते हो। ये बहुत सारे इसमें कंटेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गए, विटामिन्स हो गए काफ़ी प्रकार के, और मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, ये सब। तो आप एक तो न्यूरोबियन फोर्ट दे सकते हो। और इसका डोसेज मैं बता दूं, क्योंकि ये ह्यूमन मेडिसिन है तो इनके डोजेज का आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। तो ये आपको अपने बर्ड को, मैं तो जो फीड कर देता था, जो मेरी लकवे की प्रॉब्लम थी, वो भी कई पिजन्स में जो पूरी तरीके से रिकवर हुए थे, उनमें से भी कई पिजन अभी मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी यही देता था। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 5 से 10 ml पानी में, ठीक है, 5 से 10 नहीं, इसको आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले जो एक गोली है इसकी, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एक गोली है इसको आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है, ठीक है। इसको पीसने के बाद आपको इसमें जो है वो पानी मिला देना और तकरीबन 5 ml पानी में आपको इस दवाई को मिला देना है, 5 से 10 ml पानी में। और ये दवाई जो है आपको सीरेंज में भर के फीड करा देनी है। तो सीरेंज में भी आपको देखो मैं बता देता हूँ कौन सी सीरेंज और कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, एक नॉर्मल सीरेंज है, ये 12 ml की सीरेंज है। तो मैं इन्हें 10 ml दवाई देता था। मतलब आपको क्या करना है कि मतलब आप 5 ml भी दे सकते हो, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं कि आपको इतना ही देना है। तो आपको क्या करना है, मैं इन्हें शाम के टाइम देता था, तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हो। और ये जो साइकिल का जो वो वेल्व का पाइप होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पाइप, तो इस तरीके के पाइप से मैं देता था इनको मेडिसिन। ये आपको पाइप दिख रहा होगा, तो ये आपको किसी भी साइकिल स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हो। आपको 5 से 10 रुपये में काफ़ी सारा मतलब पाइप मिल जाएगा, तो ये आपके काम आता रहेगा। तो इसको आपको कैसे देना है मैं बता दूं। कोई आप छोटा सा बर्तन लीजिए, उसमें आप ये दवाई को पूरी तरीके से पीस के डाल दीजिए और इसमें जो है आपको 5 ml पानी मिला देना है। वो एक पूरी टैबलेट में, एक टैबलेट में आपको 5 ml पानी मिला देना है और फिर इनको दे देनी है वो दवाई। और फिर उसके बाद जो है आपको चाहो तो 10 ml सीरेंज से और पानी पिला सकते हो। तो ये इस पर जो ये पाइप लगाने का मतलब मकसद ये था कि आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ट्रॉब में भी दे सकते हो अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े, क्योंकि बड़े बर्ड्स को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि दूसरी कौन सी दवाई देनी है। तो दोस्तों आपको एवियन 200, ठीक है, एवियन 200 की फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। तो एवियन 200 आपको कैप्सूल दे देनी है। तो इस कैप्सूल का भी यही है, एक दिन में आपको एक ही कैप्सूल लेनी है। वैसे तो मैं बता दूं कि न्यूरोबियन फोर्ट से ही आपका काम चल सकता है, लेकिन आप एवियन 200 भी दे दें। इसमें एक 400 mg भी आती है, लेकिन आपको 200 mg देनी है। वो भी आपको एक टाइम पे ही देनी है, ठीक है, दिन में एक बार दे सकते हो आप। या तो वो सुबह दे दो या शाम को दे दो, या तो ये सुबह दे दो या शाम को दे दो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, सुबह एवियन 200 दे दो, शाम को आप न्यूरोबियन फोर्ट दे सकते हो। और इसके साथ आप चाहो तो जो आपके पूरे फार्म पे जो आप पानी यूज़ कराते हो, उस पानी का मैं बता दूं कि आपको उस पानी में क्या करना है, फ्रेश वाटर में आपको जो है वो वाइमेरोल जो दवाई आती है उसकी फ़ोटो आपको आ रही होगी। तो वाइमेरोल आपको इसमें मेडिसिन मिला देनी है। तो वो भी एक मल्टीविटामिन होती है। और आप कैल्सीलेक्स भी दे सकते हो। कैल्सीलेक्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑस्टोवेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका पूरा बर्तन है उसमें 5 से 10 ml आपको वाइमेरोल डाल देनी है, अपने बर्ड्स के अकॉर्डिंग डाल देनी है। यानी आप 1 ml एक बर्ड के हिसाब से यूज़ करा सकते हो। और इन बर्ड्स को भी अगर आपके पास जैसे न्यूरोबियन फोर्ट नहीं मिल रही है तो आप जो वाइमेरोल है उसको भी दे सकते हो। तो ऐसे आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं बता दूं इस बीमारी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं फाइनली। तो आप देखो, न्यूरोबियन फोर्ट दे सकते हो, एवियन 200 दे सकते हो, वाइमेरोल दे सकते हो, कैल्सीलेक्स दे सकते हो, ऑस्ट्रोवेट दे सकते हो। वाइमेरोल नहीं मिल रही तो आप वेरोल भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ गोलियां थी। तो अगर आप इसको दे दोगे तो आपके पिजन्स में भी अगर ऐसे पैर ख़राब होने की प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ मेडिसिन थी। तो ये देखिए, इसको संभाल के रखिए आप, मतलब पिजन को अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि इसको कोई लग ना जाए, वरना और परेशानी हो सकती है। तो 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाएगी, मतलब हो जानी चाहिए। अगर आप इनका प्रॉपर कोर्स करते हो, खाली न्यूरोबियन फोर्ट का ही करोगे तो भी हो जानी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं रिकवरी वीडियो ला दूंगा कि कैसे ही हो गई है। ये देखिए आप, इसका मेल तो फिर भी थोड़ा ठीक हो चुका है, तो फीमेल के ऊपर मैं ला दूंगा वीडियो। देखिए ये ठीक हो गया था, तभी इनको एग ले हुआ है। ऐसे तो मतलब फीमेल ने डायरेक्ट किया नहीं है, इनकी प्रॉपर मेटिंग हुई थी, उसी से एग ले हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से भी आती है। और जनरली होता क्या है कि जो आपकी फ़ीमेल है वो अंडा देने के बाद ही ऐसी मतलब हो जाती है। अंडा देने से थोड़े समय पहले फ़ीमेल के जो हैं वो पैर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आपकी फ़ीमेल के भी पैर ख़राब हो रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एग ले करने वाली भी हो सकती है। क्योंकि इसके साथ ऐसा केस हुआ था कि एग ले करने से पहले ही इसके पैर ख़राब हो गए थे।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो इनका अंडे का जो छिलका होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो कैल्शियम इनकी हड्डियों को चाहिए था वो हड्डियों को ना मिलके अंडे के शेल को बनाने में लग गया। आप समझ रहे हो बात को, कि जो कैल्शियम इनके पैरों के लिए ज़रूरी था वो उसकी हड्डी बनाने में खर्च हो गया। मतलब जो इसका कैल्शियम इसके लिए ज़रूरी था वो अंडे का छिलका बनाने के लिए यूज़ हो गया, इसलिए इसके शरीर में कैल्शियम बचा ही नहीं। तो इस वजह से जो है जो फीमेल थी वो ऐसे बैठ गई अंडा देने से पहले ही। जब अंडा इसके शरीर में डेवलप हो गया अंदर, तो पूरा जो इसका कैल्शियम था वो अंडा डेवलप होने में खर्च हो गया, इसलिए फीमेल जो है वो बैठ गई। और अंडा देने के बाद भी वो बैठी हुई है क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम नहीं पूरा हो पाया। और अभी जैसे एक अंडा लेकर आ तो अभी दूसरा अंडा भी ले कर देगी ये, तो उसके बाद जो है इसकी जो साइकिल है एग ले करने की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो कैल्शियम है वो इसके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इनको दवाई को देने का जो तरीका है, आपको 5 ml पानी में एक गोली घोल के देनी है और एवियन जो 400 है या 200 जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आपको पूरी एक गोली खिला देनी है। वैसे 400 खिलाइए तो असर ज़्यादा जल्दी करेगी। और आपको कुछ नहीं करना है, एक दिन में एक टाइम देनी है। मैं शाम को देता हूँ, ठीक है। दोनों गोलियाँ जो हैं आपको, एक तो उसका एवियन 400 का जो अंदर का मतलब जो ऑयल है उसको आपको डायरेक्ट छेद करके इनके मुँह में मतलब ऐसे प्रेस कर देना है, तो वो एकदम प्रेशर से निकल जाएगा। और 5 ml पानी में न्यूरोबियन फोर्ट आपको मिला के दे देनी है। तो ये सिलसिला आपको सिर्फ शाम को देनी है, या तो आप सुबह दे सकते हो या शाम को दे सकते हो। दोनों गोलियां एक के बाद एक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है ट्रीटमेंट आप 3 से 4 दिन कर लीजिए। और अगर आपकी रिकवरी पहले ही हो जाती है, जैसे अगर 2 दिन में ही आपकी जो ये फीमेल या कोई भी कबूतर है वो एकदम ठीक हो जाता है, तो आप उसको तीसरे दिन भी दवाई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी एक दिन ज़्यादा देने में। जैसे अगर 2 दिन में ही वो प्रॉपरली ठीक हो गया तो 3 दिन आप दवाई दीजिए, और 4 दिन में प्रॉपरली ठीक हो गया तो 5 दिन दवाई दीजिए। तो ऐसे 3 से 4 दिन में तो ये ठीक हो ही जाएंगे वैसे। और अगर ऐसा मतलब जो मैंने बता दिया आप उस हिसाब से दवाई दे सकते हैं। 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट करिए और आपके कबूतर ठीक हो जाएंगे। और अगर 2 दिन में ठीक हो रहा है तो 3 दिन दवाई दीजिए, 4 दिन में हो रहा है 5 दिन दीजिए, 6 दिन में हो रहा है 7 दिन दीजिए, ऐसे आपको दवाई देनी।